हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एस क्लासेस। तो जैसा कि आज आप लोगों को बता दें कि हम पंथ की पहचान पढ़ने वाले हैं, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। तो इसमें आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है इसमें संदर्भ लिख लीजिएगा। तो संदर्भ में आप लोग लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित सतरंगिणी, ठीक है, क्या कहते हैं, सतरंगिणी, ठीक है, काव्य संग्रह से संकलित है, काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है। पथ पथ की पहचान नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले प्रसंग जो है लिख लीजिए। तो प्रसंग में रहेगा कि आप जो है किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करने से पहले जो है सोच विचार कीजिए। कवि का कहना है कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करने से पहले जो है आप लोग सोच विचार कर लीजिए, और निर्धारण करने के बाद उसमें आने वाले दुख परेशानी से जो है आप लोग पीछे बिल्कुल मत हटिए, ठीक है। तो ये जो है इसमें बताने का इनका मेन उद्देश्य है। बाकी जो है बाद में बात करते हैं, काव्यगत सौंदर्य को जो है लास्ट में देखेंगे। अब जो है यहाँ से देखते हैं हम लोग अर्थ, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें कि पथ की पहचान, ठीक है। ये जो है शीर्षक है पथ की पहचान, कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे बच्चन जी, कि पूर्व चलने के बटोही, बटोही का मतलब होता है राहगीर, ठीक है। यानी कि राहगीर जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले होते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि पूर्व चलने से बटोही, यानी कि चलने के पहले बटोही, हे राहगीर, बाट यानी कि रास्ता की पहचान कर ले। तुम जो है हे राहगीर, तुम पहले चलने से पहले क्या करो कि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते के बारे में जान लो, उस रास्ते का पहचान कर लो। क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, क्योंकि इस रास्ते के बारे में किसी पुस्तक में, किसी किताब में इसकी कहानी छापी नहीं गई है, लिखी नहीं गई है। हाल इसका होता ज्ञात और ना औरों है, ना औरों की जवानी, ठीक है। इसका हाल, ठीक है, इसके बारे में किसी और को जवानी यानी कि जो है जुबान पर याद होने वाली बात नहीं है। इस रास्ते के बारे में कोई आप लोगों को मुझबानी नहीं बता सकता है। इसलिए जो है आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले इस रास्ते के बारे में जान लीजिए। जिस रास्ते पर अनगिनत राही गए, ठीक है, अनगिनत राही गए, इस पर उनका पता क्या, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं कि अनगिनत यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने राही जो है इस रास्ते पर जा चुके हैं, इस राह पर जा चुके हैं। राह का मतलब होगा रास्ता, ठीक है। पंथ यानी कि इस रास्ते से इतने राही गए हैं, इतने राहगीर गए हैं कि आप जो है उनको गिन नहीं सकते हैं। उनका पता क्या, उनका क्या पता है, ये जो है आप लोग पता नहीं लगा सकते हैं। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे भी गए हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी गए हैं इस रास्ते से कि छोड़ पैरों की निशानी, कि उन्होंने अपने पैरों की निशानी छोड़ कर चले गए हैं। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर साहब, ये सभी लोग क्या किए हैं कि जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जो लोग पैदा हुए हैं, मरने से पहले कुछ ऐसा कर गए हैं कि जिनको लोग हमेशा याद करते रहते हैं। तो इसी को कहेंगे कि पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। आगे जो है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ये निशानी जो छोड़ गए हैं अपने पैरों की, मूक होकर यानी कि शांत, मूक का मतलब हो जाएगा शांत, यानी कि शांत होकर भी यह निशानी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बताती है। और खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। कह रहे हैं कवि कि खोल इसका अर्थ है, ठीक है, हे पंथी, हे राहगीर, तुम जो है इसका अर्थ, ये जो शांत होकर बहुत कुछ बोलती है, तो तुम जो है इसका अर्थ खोलो, हे राहगीर, तुम इस पंथ का जो है अर्थ खोलो और इस पंथ का अनुमान कर ले, ठीक है। इस रास्ते के बारे में जान लो। सिर्फ जो है ये जो शांत होकर बता रही है ये निशानी, बस इसी का अर्थ खोलो और इस रास्ते के बारे में जान जाओगे।
और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। किसी भी रास्ते पर चलने से पहले हे राहगीर उस रास्ते के बारे में तुम पहचान कर लो, जान लो, और रास्ते पर चलने के बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यह बुरा है या कि सच्चा। ठीक है, यह बुरा है या कि सच्चा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव, छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यह बुरा है या अच्छा है। ठीक है, ये मत सोच, यानी व्यर्थ है दिन इस पर बिताना, व्यर्थ में इस पर दिन मत बिताओ, समय मत व्यतीत करो। अब असंभव है, ठीक है, अब जो है असंभव है, छोड़ या पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। एक बार जब आप लोग चलना शुरू कर दिए हैं तो अब जो है उस पर मत सोचिए कि अच्छा है कि बुरा है। इस पे जो है जब हमने चलना शुरू कर दिया किसी लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसको पहले ही जान लेना चाहिए, ना कि जो है चलना शुरू कर दिए उसके बाद उसके बारे में जाने। पहले ही उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए, बाद में नहीं आप लोगों को छोड़ना है वो रास्ता। क्योंकि इसी तरह से हर एक रास्ते पे चलते रहे और छोड़ते रहे तब तो कभी लक्ष्य तक हम लोग पहुँचने ही वाले नहीं हैं। तू इसे अच्छा समझ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तू इस रास्ते को अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। ठीक है, यानी कि तुम इसको सरल समझो, आसान समझो, जिससे क्या होगा कि ये जो है यात्रा सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, ठीक है, सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बढ़ा है तू, इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। तो क्या कह रहे हैं कि सोच मत, ठीक है, केवल सोचो मत, ठीक है, तुझे ही यह जो है पड़ा मन, ठीक है, तुमको ही यह करना है, अपने मन में ये बिठाना है कि तुम सिर्फ सोचो मत, सिर्फ अपने मन में बिठा लो कि हाँ हम कर सकते हैं और हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता है। हर सफल पंथी, ठीक है, हर सफल राहगीर जो है, हर सफल यात्री जो है, यही विश्वास लेकर इस रास्ते पर बढ़ा है, इस पर जो है बढ़ा है, आगे बढ़ा है हर सफल यात्री। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा से यह जो है कसम खाने के लिए कह दो, ये शपथ धारण करने के लिए कह दो कि जो है हम ही इसको पूरा करेंगे। आगे जो है देखिए, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले ही आप लोग जो है रास्ते के बारे में जान लीजिए, अन्यथा बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए जो है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। है अनिश्चित, ठीक है, ये अनिश्चित है, कोई पता नहीं है कि किस जगह पर सरित का मतलब होता है नदी, गिर का मतलब होता है पहाड़, गहर मिलेंगे यानी कि गड्ढे मिलेंगे। ये तो अनिश्चित है, पता नहीं है कि किस जगह पर नदी मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे, गड्ढे मिल जाएंगे, ये भी अनिश्चित है। ये भी नहीं पता है कि किस जगह पर बाग मिल जाएगी, वन मिल जाएंगे, सुंदर फूल मिल जाएंगे, सुंदर वन मिल जाएंगे, ये भी अनिश्चित है, इसका भी कुछ पता नहीं है। आप लोग इसीलिए सबसे पहले चलने से पहले जो है रास्ते के बारे में जान लीजिए, बाद में पछताने से क्या होगा। फिर किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, ठीक है, क्या है कि किस जगह पर, ठीक है, चलते चलते यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। ये जो है अनिश्चित है, किस जगह पर कौन सा रास्ता समाप्त हो जाए ये भी अनिश्चित है अनिश्चित, कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े, कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि है अनिश्चित, ठीक है, ये अनिश्चित है कि कब सुमन यानी पुष्प मिलेंगे और कब कंटकों के सर मिलेंगे यानी कांटों के, ठीक है, ये जो कांटे होते हैं उनके सर मिलेंगे, नोक मिलेंगे, और कौन सहसा यानी अचानक छूट जाएंगे,
यानी कि अगर किसी के साथ चल रहे हो तो क्या पता कि कौन अचानक छूट जाएंगे और मिलेंगे कौन सहसा, और कौन अचानक मिल जाएंगे, ये जो है पता नहीं है, ये अनिश्चित है, ये कोई भी निश्चित नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, ठीक है, लेकिन तुम क्या, तुमको जो है ऐसी आन करना है, ऐसा शपथ धारण कर लेना है कि जो है कुछ भी आ जाए, आ पड़े कुछ भी आ जाए, रुकेगा तू ना, तुमको जो है रुकना नहीं है, ऐसा शपथ धारण कर लो, ऐसा जो है कसम खा लो कि चाहे कुछ भी आ जाए, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहाँ से लौट नहीं सकते हैं। अगर हमको निर्धारण करना है, सोच विचार करना है तो पहले ही करेंगे, बाद में जो है हमको लौटना नहीं है। आगे जो है देखिए कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कि रास्ते पर चलने से पहले ही रास्ते के बारे में जान लीजिए, अन्यथा बाद में जो है पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखिए कि कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे, हृदय में देखते सब हैं इन्हें अपने उम्र अपने समय में। कि कौन कहता है तुमसे कि इन स्वप्नों को आने ना दे हृदय में, यानी अपने हृदय में, अपने आत्मा में इन सपनों को ना आने दे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्वप्न देख रहे हो ये पूरा नहीं होने वाला है, तो कौन कहता है कि नहीं पूरा होने वाला है? देखते सब हैं, ठीक है, सब देखते हैं। जो तुमसे आज कह रहा है वो कल जो बीत गया कल वो भी देख रहा था, यानी कि अपने समय, ठीक है, अपने समय और अपने उम्र में, अपने समय और अपनी उम्र में सभी लोग देखते हैं। जो तुमसे कहते हैं कि ये कार्य जो है गलत है, ये तुमसे नहीं पूरा होने वाला है, वह व्यक्ति भी वह सपने देख चुका है, वह जानता है कि मैं नहीं कर पाया तो ये कैसे कर पाएगा। लेकिन उनको ये बताओ कि आप नहीं कर पाए, ये आपकी गलती थी, हम कर पाएंगे, इसलिए हमने इस स्वप्न को देखा है तो हम पूरा करके रहेंगे। आगे जो है देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये उदय होते हैं, ठीक है, ये उदय होते हैं लिए कुछ ध्येय, यानी कुछ निर्णय लेकर उदय होते हैं, ध्येय शपथ लेकर उदय होते हैं, नयनों में, नेत्रों में, और निलय यानी हृदय में। लेकिन क्या होता है, किंतु लेकिन जग के पंथ पर यानी संसार के रास्ते पर यदि जो है स्वप्न दो है, यानी यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और यदि स्वप्न आपके दो हैं तो क्या होगा, सत्य दोष हो जाएगा, ठीक है। आप यदि किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपके लक्ष्य दो हैं तो आपके स्वप्न दो हैं तो सत्य दोष हो जाएगा, और स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। और यदि जो है आप लोगों को लग रहा है कि जो है स्वप्न हमारा गलत है तो पहले ही निर्धारण कर लीजिए, मुग्ध ना होइए, शांत ना होइए, सत्य का भी ज्ञान कर लीजिए, यानी सत्य के बारे में भी जान लीजिए। लेकिन कब, चलने से पहले। ये नहीं कि अब जो है आधे से ज़्यादा चल चुके हैं, वहाँ पे अब हमको सोचने का टाइम नहीं है, अब कितना भी दुख आ जाए हमको तो पहुँचना ही पहुँचना है। आगे जो है देखिए कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों के दीप्ति आती, और पंख लग जाते पंखों को ललकती उन्मुक्त छाती। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि स्वप्न आता है जब, ठीक है, जब स्वप्न हमको स्वर्ग का आता है, यानी जब हम स्वर्ग का स्वप्न देखते हैं, यानी कोई स्वप्न देख लिए जैसे, तो हमको क्या होता है कि हम तो सोचते हैं बस स्वर्ग में पहुंच गए हैं, और दृग यानी नेत्रों में, दृग का मतलब होता है नेत्र, और नेत्र के कोनों में दीप्ति आती यानी प्रकाश आती है, यानी प्रकाश आ जाता है। जब हम स्वर्ग का स्वप्न देखते हैं तो हमारे नेत्रों के कोनों में प्रकाश आ जाता है, और पंख लग जाते हैं पगों में, हमारे पैरों में, पगों का मतलब पैरों में पंख लग जाते हैं, और ललकती यानी कि प्रसन्न हो जाती है उन्मुक्त छाती, हमारी जो है ये छाती जो है ये जो है उन्मुक्त हो जाती है, हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। आगे देखिए कि रक्त की दो बूंद गिरती, ठीक है, कहीं छूट तो नहीं रहा है, हाँ इधर, ठीक है, तो रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल
चीर देता। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कवि, काफ़ी अच्छा जो है उदाहरण दिए हैं कि यदि आप जो है स्वर्ग का स्वप्न देखते हैं तो आपकी छाती उन्मुक्त हो जाती है, आपके पैरों में पंख लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि रास्ते का एक कांटा, ठीक है, लेकिन रास्ते में एक कांटा पड़ा हुआ रहता है जो पाँव का दिल चीर देता है। यानी जब पाँव में चुभता है तो ऐसा पता चल जाता है हमको कि हाँ, हम जो हैं ज़मीन पर ही पड़े हुए हैं। जैसे अभी आप तैयार होके कहीं जा रहे हैं, काफ़ी जो है खुशी में हैं और बिल्कुल थोड़ा सा एक बस कांटा चुभ जाए, आपकी जो है एक दुनिया डूब जाएगी। वही जो है आगे बताना चाहते हैं कि रक्त की दो बूंद गिरती, जब कांटा चुभ जाता है तो रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। एक दुनिया डूब जाती का मतलब हम बता रहे हैं, जैसे आप किसी स्थान पर जा रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, बीच में एक कांटा जो चुभने से क्या होता है कि आपका ध्यान तुरंत वहाँ से भटक जाता है, तुरंत आप ये सोचने लगते हैं, इस पे ध्यान आ जाता है कि हमको जो है कांटा कैसे चुभ गया, इधर से नहीं गए होते, यहाँ नहीं आए होते। ठीक है, तो ऐसा जो है एक दुनिया वहीं से डूब जाती है। और आँखों में हो स्वर्ग लेकिन, यही बताना चाहता है वो कांटा कि आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। ठीक है, हमारे आँखों में स्वर्ग का स्वप्न भले ही हो, लेकिन ये बता देती है कि हमारे पाँव, हमारे पैर जो हैं पृथ्वी पर ही टिके हुए हैं। और कंटकों की इस अनोखी, ये कांटों की इस अनोखी अलौकिक सीख का सम्मान कर ले। इस कांटे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमको बताता है कि जो है हम कहाँ चलने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कभी कहते हैं कि जो है आप लोग किसी भी रास्ते पर चलने से पहले जो है उस रास्ते के बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि चलने के बाद जो है पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो है आप लोग किसी भी रास्ते पर चलने से पहले बाट की पहचान कर लीजिए। तो ये हुआ समाप्त, और काफ़ी बड़ा था लेकिन जो है काफ़ी कम समय में देखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आसान था, बस एक कहानी की तरह है। तो अब काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग, भाषा खड़ी बोली, रस जो है वीर है, शांत है, अलंकार अनुप्रास और विरोधाभास है, रूपक भी है, गुण जो है ओज और प्रसाद है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।